नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक विद द जम्पशन दैट एटम्स आर टचिंग ईच अदर। मतलब मुझे इन तीनों के अंदर अलग अलग केस के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है और मुझे एज्यूम करना है कि एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो हम वन बाय वन एक एक की पैकिंग एफिशिएंसी निकालती हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं हम सिंपल क्यूबिक के लिए। तो सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स आर लोकेटेड ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड टच ईच अदर अलोंग द एज। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए। तो पार्टिकल एक दूसरे को एज के अलोंग, ये एज है, इसके अलोंग क्या करते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने एज लेंथ ऑफ द क्यूब, एज की लेंथ क्या मान लिए, ए मान लिए, और रेडियस ऑफ पार्टिकल मान लिया मैंने स्मॉल आर, तो मैं कह सकता हूँ ये जो टोटल एज लेंथ है वो किसके बराबर होगी, 2r के बराबर। तो देन ए इक्वल टू 2r। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब के एज लेंथ के क्यूब के बराबर। एज लेंथ का वैल्यू कितना है, 2r के बराबर, तो 2r का क्यूब हो गया और इसका वैल्यू आ जाएगा 8r क्यूब। और हम ये जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब पार्टिकल का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालूंगा मैं, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे स्फेयर माना जाता है, तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और क्यूबिक का यूनिट का वॉल्यूम मैंने निकाल लिया है 8r क्यूब इंटू 100। तब इनको मैं कैंसिल करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, तो 1/6 पाई इंटू 100 आएगा। और इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 52.4%। नेक्स्ट, अगर मैं बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करूं, तो यहाँ पर बॉडी सेंटर क्यूबिक में मेरे पास जो एटम होते हैं वो कॉर्नर्स पे होते हैं और एक बॉडी के सेंटर में होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल देखता हूँ, ट्रायंगल एफ ई डी ट्रायंगल, ये एफ ई और डी। तो इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस पर इक्वेशन लगाता हूँ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर, एज लेंथ, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर और बी इक्वल टू √2a। नेक्स्ट, अगर मैं ट्रायंगल देखता हूँ ए एफ डी, ए कहाँ पर, यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ए है, ए एफ और डी, तो यहाँ पर ए एफ डी ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। इस ट्रायंगल में बॉडी डायगोनल है और बॉडी डायगोनल के अलोंग जो इसका सी स्क्वायर होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, क्योंकि b हम निकाल चुके हैं, ये वाला जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं दैट इज कॉल्ड एज, ये ट्रायंगल बना मेरे पास, b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं √2a। तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा थ्राइस ए स्क्वायर, देन c इक्वल टू √3a। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ द एटम मैंने r माना है, लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल, ये जो बॉडी डायगोनल है इसकी लेंथ हो जाएगी 4r के अराउंड। देखिए एक एटम, दूसरा एटम और ये तीसरा एटम यहाँ पर अटैच हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करूँ या यहाँ से यहाँ करूँ, तो मेरे को यहाँ का स्मॉल आर मिलेगा, ये आर मिलेगा, ये आर मिलेगा और अगेन ये आर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4r। देन √3a, बिकॉज वी हैव ए वैल्यू c इक्वल टू √3, देन √3 इक्वल टू 4r एंड a इक्वल टू 4r/√3, या मैं कह सकता हूँ r इक्वल टू √3a/4। तो यहाँ से मेरे पास r इक्वल टू √3a/4 आ गया। फिर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम मेरे पास होता है ए क्यूब, ए इक्वल टू मैंने प्रीवियस देखा था कि 4r/√3 है और उसकी मैं क्यूब कर दूंगा, यहाँ से मेरे पास ए का वैल्यू आ जाता है। फिर हम जानते हैं कि बॉडी सेंटर क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं 2, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड क्यूबिक लेटिस हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 8/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम यूनिट सेल का। पैकिंग एफिशिएंसी मुझे पता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो मेरे पास यहाँ पर 2 स्फीयर का वॉल्यूम है 8/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मैंने निकाला 4/√3 पाई आर क्यूब इंटू 100। जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास इसका वैल्यू आता है 68%, मीन्स बॉडी सेंटर क्यूबिक में पैकिंग 68% होती है। नेक्स्ट मेरे पास है फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक में जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एक तो कॉर्नर पे होता है और फेस के सेंटर पे होता है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है।
इस ट्रायंगल में बी का वैल्यू कितना होगा पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज कॉल्ड एज √2a। तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2a। देन इफ रेडियस ऑफ स्फेयर इज r देन b इक्वल टू, देखिए यहाँ पर b का वैल्यू जो है ये स्मॉल r, एक ये स्मॉल r है, एक ये r है, एक ये r है और एक ये r है, 4r के इक्वल होगा। तो 4r किसके इक्वल आ रहा है √2a के। देन a इक्वल टू 4r बाई √2 और वी कैन से 2√2r। देन वी कैन ऑल्सो राइट स्मॉल r इक्वल टू a बाई 2√2। a बाई √2 2√2 हमारे पास आ जाता है स्मॉल r। और हम जानते हैं कि ईच यूनिट सेल इन सीसीपी स्ट्रक्चर या एफसीपी स्ट्रक्चर इफेक्टिवली 4 स्फेयर होते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं उसमें 4 होते हैं। तो पैकिंग की एफिशिएंसी मुझे पता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फेयर यूनिट्स है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। देन 4 नंबर ऑफ एटम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एक एटम का वॉल्यूम इंटू 100 अपॉन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वी कैलकुलेट इन प्रीवियस 2√2 आर क्यूब, या मैं कह सकता हूँ ए इक्वल टू 2√2 आर है तो इसका क्यूब कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका वैल्यू आता है 74%। मीन्स पेकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर क्यूबिक हैज 74%। इट इज ए हाईएस्ट पेकिंग एफिशिएंसी अमोंग द 3।